हर बदलता चेहरा अपने साथ घटी घटना का आईना होता है। हर चेहरा अपने आप में एक खबर है। हर चेहरा कुछ कहता है। हम चेहरों की भाषा पढ़ना जानते हैं, समझते हैं चेहरों की हकीकत, तभी दिखाते हैं हर वो खबर जो आपके सरोकार की होती है। इंजीनियरिंग और एमबीए जैसी उच्च शिक्षा की डिग्री लेकर अब नौजवान नौकरी करने की बजाय खेती की ओर लौट रहे हैं। पढ़े लिखे नौजवान किसानी खेती में लौटे जरूर हैं, पर उन्होंने पुराने खेती के तौर तरीके छोड़कर वह नए ढंग से खेती कर रहे हैं। अपने बुजुर्गों से अलग हटकर खेती उनको रास भी आ रही है। यही वजह है कि घाटी की खेती अब लाखों रुपए दे रही है और इसी कारण नौजवान इस तरफ रुख कर रहे हैं। खेती को घाटे का सौदा मानकर जो लोग नौकरी के लिए शहर की ओर भागते थे, पर अब नौजवान नए वैज्ञानिक तौर तरीकों को इस्तेमाल करके खेती को बड़े मुनाफे का आधार बना लिया है। गेहूं और धान की परंपरागत खेती के बजाय 1 एकड़ का पॉली हाउस यानी ग्रीन हाउस में सब्जियां उगाकर एक साल में 15 लाख रुपए कमा रहे हैं, जबकि पहले उनके पिता इसी 1 एकड़ में 60,000 कमाते थे। सरकार के बागवानी मिशन से मिल रही मदद से नौजवानों की उड़ान को नए पंख लग गए हैं। किसान नौजवानों के सफल प्रयोग से हम रूबरू कराएंगे, जिन्होंने खेती के मायने को बदल दिया है। खेती के नए अर्थ ने पढ़े लिखे लोगों को अपनी ओर खींचना शुरू किया है। एमबीए करने के बाद ग्रेटर नोएडा के निखिल भारद्वाज ने नौकरी करने के बजाय अपनी परंपरागत खेती में कुछ नयापन लाकर उसे संभालने पर ध्यान दिया। भारद्वाज 45 लाख रुपए साल कमाते हैं। उनकी योजना इसे और विस्तार देने की है। सर, परंपरागत रूप से तो खेती हमारे यहाँ बहुत पहले से होती आ रही है, किंतु फिर भी मेरा खेती की तरफ बचपन से रुझान था। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा जन्म भी बल्कि यहाँ खेतों में ही हुआ है और 2-2.5 साल तक मैं यहीं रहा करता था। हमेशा से पिताजी भी यही कहा करते थे कि बच्चा खेती के लिए पैदा हुआ। पता नहीं उन्होंने मुझ में क्या साइंस ऐसे देखे। तो उसके बाद जब मैंने अपना एमबीए किया, तो एमबीए करने के दौरान ही मेरे मन में जो बिजनेस आइडियाज़ आते थे वो खेती से संबंधित ही आते थे। तो खेती को मैं हमेशा व्यापारिक दृष्टि से देखता था और सोचता था किस प्रकार से खेती को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पैदा करने वाला व्यवसाय बनाया जाए। इसके लिए मैं पूना में गया। वहाँ पे हॉर्टिकल्चर संस्थान था जिन्होंने पॉली हाउस टेक्निक का मुझे ज्ञान दिया। 1 हफ्ते का वो कोर्स था, वो मैं वहाँ पे करके आया। उसके बाद लौटने के बाद सर मैंने यहाँ पे हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट, जो हमारा गौतम बुद्ध नगर का हॉर्टिकल्चर संस्थान है, वहाँ पे इसके बारे में और जानकारी प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने मुझे असिस्ट किया कि किस प्रकार से हम यहाँ पे पॉली हाउस लगा सकते हैं। फिर मैंने सर इसके लिए एप्लीकेशन दिया और राज्य सरकार से मुझे सब्सिडी मिली 50% की और मैंने अपना पहला पॉली हाउस यहाँ पे शुरू। 1 साल में खीरे की 2 फसलें इसमें से लेते हैं और पहली छमाई की फसल में जो गर्मी में होती है हमें लगभग 40 से 45 टन का खीरा मिलता है। जब हम इसकी सर्दी की फसल लेते हैं तो उसमें उत्पादन कुछ कम हो जाता है और वो लगभग 40 टन के करीब पहुँच जाता है। तो इस प्रकार से हम इसमें से लगभग 80 से 85 टन का उत्पादन साल भर में एक पॉली हाउस से ले लेते हैं। सर, इसका अगर वार्षिक हम एक एवरेज देखें प्रति केजी का, तो वो निकल कर आता है आपका लगभग 25 रुपये किलो का। तो इस प्रकार से आप अगर 25 की गुणा करें 80,000 किलो से, तो लगभग 20 लाख रुपए का काम हम साल भर में से कर लेते हैं, जो सेल्स टर्नओवर है जी। हरियाणा के सोनीपत के गांव अटेरना के अरविंद चौहान कुछ साल पहले तक गेहूं और धान की उपज लेते थे। खेती में नए प्रयोग के कारण ग्रीन हाउस में खेती शुरू की। आज 1 नहीं 2 पॉली हाउस हैं और तीसरा लगाने की योजना है। पहले 1 साल में 1 लाख रुपए कमा पाते थे, लेकिन अब 30 लाख रुपए कमा रहे हैं। ये अपने यहाँ केले की G9, जो इजराइल के वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप की हुई वैरायटी, ये लगाई जाती है और अपने यहाँ जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके हिसाब से जुलाई में 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में आप केले की पौधों को लगा सकते हो। और टिश्यू कल्चर प्लांट के पौधे सबसे बेटर होते हैं और ये फसल करीब 15 महीने की फसल है। 15 महीने लगाने के 15 महीने बाद आपको प्रोडक्शन मिलता है। और प्रदेश सरकार ने
अभी कुछ जिलों को सब्सिडी जारी की है, जिसमें अपना फिरोजाबाद जनपद भी है, और 40,000 रुपये प्रति हेक्टर सब्सिडी मिलती है, जिसमें 30,000 रुपये किसानों को पहली साल दिया जाता है और 10,000 रुपये नेक्स्ट फसल में दे देते हैं। और वैसे तो ये क्षेत्र आलू का क्षेत्र है, लेकिन आलू में कीमतों में लगातार असमानता होने के कारण किसान 3 साल से मतलब बहुत ज़्यादा स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब है, तो लोगों का रुझान फलों की सब्जियों की तरफ बढ़ रहा है। इसमें केला प्रमुख है। मैंने अभी 2 साल पहले ही फिरोजाबाद जनपद में केले की शुरुआत की है। नहीं, ये तो हमारे गांव में करीब 3 साल हो गए इसे लगते, तो हमने पहली साल ही ये कंप्लीट किया है। तो करने का मतलब ये कि जी जेठ के महीने में ये हम इसे भिंडी को लगाते हैं। भिंडी तैयार की, भिंडी की फसल तैयार हो गई, जैसे टूटना शुरू हो गई, तो तोड़ना शुरू करके कुछ समय 4 से 10 दिन बाद और इसमें हम नाली और इसमें हम सेम लगा देते। अच्छा, फिर फसल हमारी तैयार हो गई, जैसे सेम की या पौंड चालू हो गई, फिर इसमें हम नाली तैयार करेंगे। नाली तैयार की, उसको बिल को पलटा इधर या उधर दोनों तरफ से पलट के उसमें नाली बना के तैयार कर दिया। अब थोड़े से समय में करीब 2 महीने में ये भी तैयार हो जाती है सेम भी। तो अभी 2 महीने से हुए भी नहीं है सेम को, और फसल तैयार है और फल आ रहा है। करीब 8 दिन में तैयार हो जाएगी, तोड़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इस पर कीटनाशक लगता है? कीटनाशक लगता है इस पर, जैसे हम मच्छर के लिए थोड़ा सा, जैसे भिंडी में वगैरह में ज़्यादा हीट लगती है दवाई, तो इसमें हम कम डोज में इसमें लगाते हैं। जैसे उसे से दवाई वाले से संपर्क कराओ और उससे ही दवाई उठा ली, क्योंकि ज़्यादा तेज़ी में मार देंगे तो इसका फूल चला जाएगा।